अब हम लोग क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वार्टर डिस्क है जिसका मास हमने कैपिटल एम माना, रेडियस हमने कैपिटल आर माना और सरफेस मास डेंसिटी को हमने सिग्मा माना। तो इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए इस क्वार्टर डिस्क को हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन क्वार्टर रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो हम लोग एक ऐसा ही यहाँ पे एक थिन क्वार्टर रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक थिन क्वार्टर रिंग है। क्लियर है? और इस क्वार्टर रिंग के रेडियस को हम लोग x बोल देते हैं और इसकी मोटाई को हम लोग dx मान लेते हैं। क्लियर है? यदि इस पॉइंट को हम लोग O बोल दे तो यह जो मेरा O पॉइंट होगा इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर होगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का भी सेंटर होगा, साथ ही साथ यह जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है इस एलिमेंट का भी सेंटर होगा। तो इस क्वार्टर रिंग का जो मास होगा उस मास को यदि हम लोग dm बोल दे तो dm बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट का जो डेंसिटी होगा वह डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा ही होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm बराबर सिग्मा इंटू इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वह लेंथ कितना होगा। तो चूंकि यह एक क्वार्टर रिंग है और इसका जो रेडियस हमने माना है वह रेडियस हमने कितना माना है, x माना है, तो इसका जो लेंथ होगा वह लेंथ कितना हो जाएगा, पाई x अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इनटू इस एलिमेंट का जो मोटाई हमने कंसीडर किया वह कितना कंसीडर किया, dx कंसीडर किया है, इनटू हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यह क्या हो गया, यह जो हो गया इस एलिमेंट का टोटल मास हो गया। क्लियर? और हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई क्वार्टर रिंग हो, यह एक हमारे पास क्या है, क्वार्टर रिंग है, तो इस क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह सेंटर ऑफ मास इस क्वार्टर रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले लाइन पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। यदि यह लाइन इस क्वार्टर रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है और उस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है, 2r अपॉन पाई 2r अपॉन पाई होता है। क्लियर है? यह एंगल 45 डिग्री होता है, यह भी एंगल क्या होता है, 45 डिग्री होता है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हमने यह जो एलिमेंट कंसीडर किया है यहाँ पे, इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस एलिमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि यह लाइन इस क्वार्टर रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो इसी लाइन पे इस क्वार्टर रिंग का या इसी लाइन पे इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है वह कहीं यहाँ पे है। क्लियर है? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 2x अपॉन पाई 2x अपॉन पाई होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर रिंग का जो रेडियस हमने कंसीडर किया है वह कितना कंसीडर किया, x कंसीडर किया है। क्लियर है? यदि हम लोग इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना चाहें और हम लोग मान लें कि इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वह xcm है, तो xcm बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इस एलिमेंट का जो हमने मास कंसीडर किया है वह dm कंसीडर किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dm इंटू इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वह कितना है, 2x अपॉन पाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x अपॉन पाई लिखेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ इस एलिमेंट का मास हमने कितना माना है, dm माना है, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm। क्लियर है? वैल्यू पुटअप कर देते हैं, dm की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पाई अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू 2x अपॉन पाई अपॉन इंटीग्रेशन dm की जगह पे हम लोग फिर कितना लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं, लिख देते हैं सिग्मा इंटू पाई अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन यह जो x है मेरा वह x क्या है, वेरिएबल है। जब x वेरिएबल है तो x को हम लोग देखेंगे कि x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा,
एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमें यहाँ मिलेगा और वह कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। और एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो हमें यहाँ मिलेगा। क्लियर। और वह मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस की इक्वल हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो लोअर लिमिट होगा वह 0 होगा और अपर लिमिट क्या होगा, कैपिटल आर होगा। लोअर लिमिट कितना होगा, 0, और अपर लिमिट कितना होगा, कैपिटल आर होगा। बस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स सी एम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से यह पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा सिग्मा इन, दूसरे कलर से लिखते हैं, सिग्मा इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक वैरी करेगा, अपॉन नीचे हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा पाई अपॉन 2 मिल जाएगा, सिग्मा पाई अपॉन 2 एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक वैरी करेगा। बस सॉल्व करते हैं। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन पाई मिलेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3 होता है। और जब हम लोग लिमिट डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर क्यू अपॉन 3 मिल जाएगा, आर क्यू अपॉन 3 अपॉन यहाँ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। और जब लिमिट डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह आर स्क्वायर से यह आर क्यू आर टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो हमें मिल जाएगा 4 आर अपॉन 3 पाई मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, वह एक्स कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है, वह वाई कोऑर्डिनेट यदि वाई सी एम है तो वाई सी एम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया उस एलिमेंट का मास कितना है, कुछ इतना है, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स इंटू हमने जो यह एलिमेंट कंसीडर किया उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वह कितना है, 2x अपॉन पाई है, तो क्या लिख देंगे, 2x अपॉन पाई। क्लियर है। अपॉन इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डीएम, नीचे क्या होता है, डीएम होता है, और डीएम की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है। और यहाँ पे लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा, वह कितना मिलेगा, कैपिटल आर के इक्वल। तो जो लिमिट होगा वह 0 टू कैपिटल आर होगा, 0 टू कैपिटल आर होगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू अपॉन 3 होता है, और जब हम लोग लिमिट्स डालेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, आर क्यू अपॉन 3 मिल जाएगा। अपॉन नीचे देखिए सिग्मा पाई बाई 2 बाहर आ गया कांस्टेंट होने के कारण, अंदर बच गया एक्स इंटू डी एक्स। एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। जब लिमिट्स डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। आर स्क्वायर से आर क्यू आर टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 आर अपॉन 3 पाई मिलेगा। हमें फाइनली क्या मिलेगा, वाई सी एम बराबर 4 आर अपॉन 3 पाई मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होगा वह भी कितना होगा, 4 आर अपॉन 3 पाई ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 4 आर अपॉन 3 पाई ही होगा। क्लियर है। ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर डिस्क इज इक्वल टू 4 आर अपॉन 3 पाई, 4 आर अपॉन 3 पाई। क्लियर है। ठीक। अब यह प्रश्न आता है कि यह पॉइंट्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। मान लेते कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह हमारे पास वाई एक्सिस है। क्लियर है। और यह मेरे पास क्या है, क्वार्टर डिस्क है। ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर डिस्क है। तो मान लेते हैं कि इस क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वह सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वह कितना मिलेगा, 4 आर अपॉन 3 पाई, 4 आर अपॉन 3 पाई पे मिलेगा। क्लियर है।
क्लियर है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। और हम लोग मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन ये है जो इस सेंटर, इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर तथा इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है। क्लियर है। तो यदि हम लोग इस एंगल को अल्फा बोल दे, इस एंगल को हम लोग क्या बोल दे, अल्फा बोल दे, तो tan अल्फा बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, y1 माइनस y2 यानी कि 4r/3 माइनस 0 यानी कि 4r/3 अपॉन x1 माइनस x2 यानी कि 4r/3 माइनस 0 यानी कि 4r/3 हमें मिलेगा tan अल्फा बराबर। क्लियर है। तो यह कट के 1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है। तो जब यह एंगल हमें 45 डिग्री मिल गया तो हम कह सकते हैं कि यह भी एंगल जो होगा वह कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का ही होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वार्टर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह उस लाइन पे एग्जिस्ट करता है जो लाइन क्वार्टर डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।